बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण नामांकन संपन्न हुआ। मधेपुरा विधानसभा से उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, जिसमें पार्टी का नाम राजद डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, जेडीयू कविता कुमारी शाह, जन सुराज शशि कुमार यादव, नेशनल रोड मैप आसिफ आलम, निर्दलीय इंजीनियर प्रणव प्रकाश, जनशक्ति जनता दल पार्टी संजय कुमार यादव, आम आदमी पार्टी मुकेश कुमार। आइए इसकी पूरी जानकारी के लिए चलते हमारे संवाददाता परवेज आलम के पास। किसान भाई हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, हमारे युवा वर्ग हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके रोजगार के लिए सदन में आवाज़ उठे और एक बुलंद आवाज़ मधेपुरा की सदन में उठे। इसके लिए हम लोग आज ये नॉमिनेशन से प्रक्रिया से गुजरे। आबादी जी से प्रबल दावेदार थे, टिकट नहीं मिले और क्या कारण थी? देखिए, वो नेतृत्व का मामला है, वो नेतृत्व पे हम लोग छोड़ते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं का ये मानना था कि जो मेहनत कार्यकर्ताओं ने की है, उसके माध्यम से हमें जनता के बीच जाने का आग्रह है। मधेपुरा का समीकरण क्या रहेगा सर? देखिए, मधेपुरा का समीकरण ये होगा कि जो जनता है यहाँ पे, उनके दुख दर्द की जो बात करेंगे जी, जो युवाओं की रोजी रोजगार की बात करेंगे, मधेपुरा की जनता उनको चुनेगी। राजद से प्रोफेसर चंद्रशेखर दूसरी बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब शोषित वंचित की आवाज़, देश के मास लीडर जो कभी भी संविधान के साथ समझौता नहीं किया, परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और बिहार के नहीं पूरे दुनिया के सबसे होने वाले नौजवान मुख्यमंत्री 2025 में होने जा रहे हैं। युवा के प्रेरणा स्रोत, रोजगार पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त की है परम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सिंहेश्वर के महान जनता के ऊपर दोबारा विश्वास स्थापित किया है। मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने काम करूंगा। 3 साल में का मैं विधायक रहा हूँ। कोरोना काल में 2 साल हम लोगों का सारा फंड काटा गया। जनता मालिक से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि मैं नया था, अनुभव का कमी था, एक गरीब का बेटा था। आपने अपना आवाज़ बना के बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। हमसे जो गलती हुआ होगा माफ करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप चंद्रहास चौपाल, आप अपना बेटा भाई समझ के एक बार और मतदान करें और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को विजयी बना के मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। चारों लोग आपके साथ चल रहे हैं नॉमिनेशन देने के बाद, जब आप बाहर निकले हैं तो हम किसी को खबर नहीं किए। मेरे यहाँ एक बहुत बड़ी घटना हो गया था, एक नौजवान का हत्या हो गया, हम किसी को खबर नहीं किए, चुपचाप आना था। लेकिन जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी के तमाम समर्थक को मालूम हुआ, हजारों के भीड़ में अपने आप आ गए। हमको उम्मीद भी नहीं था कि इतना लोग आ पाएंगे। हम घटना होने का हम किसी को सूचना नहीं दिए। मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में आपका? मुद्दा कुछ नहीं होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव की विजन से सारे लोग वाकिफ है। ये नकलची सरकार है, 20 साल से खटारा बना दिया है बिहार को। 71,000 करोड़ का लूट हुआ है। बिहार में कोई उद्योग नहीं लगा है, गुजरात में उद्योग भरा हुआ है। आज जो है कमीशन बांधा हुआ है मंत्री में, ग्लोबल टेंडर करता है मंत्री। तमाम मुद्दे हैं बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए, सिंचाई के लिए और रोजगार के लिए और कार्रवाई के लिए सरकार बनाने का मैं जनता मालिक से मांग करता हूँ। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता मालिकों को सादर प्रणाम करते हैं, चरण वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप तमाम मीडिया बंधुओं को सादर प्रणाम धन्यवाद करते हैं। और आज हम नॉमिनेशन दिए हैं आम आदमी पार्टी, जो हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ये पार्टी चल रही है। और हमें ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें जो है इस पार्टी से मौका मिला है यहाँ से चुनाव लड़ने का, और आज हम नामांकन दिए हैं। और जनता मालिकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम भले ही किसी एक पंचायत के मुखिया हैं 2021 से, लेकिन ये तमाम मधेपुरा विधानसभा वासियों को ये चीज़ देख चुके हैं कि चाहे रात हो, बिरात हो, 2 बजे रात हो, कि आंधी हो, तूफान हो, कहीं भी यदि कोई भी घटना, दुर्घटना, कुछ भी अप्रिय घटना घटित हुई है तो भगवान न करे कहीं ऐसा घटना हो, लेकिन यदि उस जनता मालिक को ये संपूर्ण विश्वास है कि कभी भी ऐसा कोई घटना घटता है तो मुकेश मुखिया सब दिन से खड़ा रहने का कार्य किया और आगे भी खड़ा रहेगा। ये विश्वास जरूर जनता मालिकों के दिल में है। आपका मुद्दा क्या होने वाला है? हमारा मुद्दा यही है कि समाज के लिए जो सबसे नीचे तबके के व्यक्ति हैं, बहुत सारा सरकारी योजना रहता है लेकिन उन व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है।
बहुत सारे गांव में देखते होंगे कि रोड एक्सीडेंट में या नदी में डूबने से डेथ हुआ और उनको 2-2 साल 3-3 साल पैसा ही नहीं मिल पाता, जबकि वो सरकार देती है। कोई नेता हम या कोई नेता नहीं था, लेकिन हमको जो है कोई कहता है तो उसको हम तुरंत क्विक सेवा में करवा दिए हैं। अनेकों हजारों उदाहरण ऐसा। कहीं गांव में ऐसा है कि अभी के समय में इस मॉडर्न युग में भी बिजली की समस्या है, जिसको हम दूर करने का कार्य किए और आगे भी करेंगे। यही सब यानी कि सरकार की योजनाओं को सबसे निचले तबके के व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जो भी सरकार की योजनाएं होगी उन्हें हर जगह हर तबके के व्यक्ति तक, जात पात सारा चीज़ भुला के हम राजनीति करते हैं, सब तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, सबको विकास करने का लिए, सबके लिए कभी भी उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, हर मुहैया करवाने का कार्य करते हैं और आजीवन करते रहेंगे। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा जो हमारे द्वारा चलाया गया है, आज नहीं 2020 के कोरोना काल से ही। और जनता मालिकों को ये भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, कभी कभी अति व्यस्तता के कारण तुरंत सेवा नहीं दे पाते हैं। यदि जनता मालिक हमें मौका देती है तो मधेपुरा विधानसभा में और भी हम एम्बुलेंस की संख्या और भी कुछ हमारे पास ऐसा प्लान है, जैसे कि अभी आप लोग जान रहे होंगे कि मधेपुरा में सब वाहन नहीं है, वो जो होता है सहरसा या भागलपुर सबसे या पूर्णिया सबसे मंगवाना पड़ता है। वो सब कुछ ऐसा बहुत सारा प्लान है जो कि हम मधेपुरा की जनता को देने का वचन देते हैं, करेंगे ये चीज़। क्या परिचय हुई? मुकेश कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत साहगढ़, जिला अध्यक्ष मुखिया संघ मधेपुरा, और अभी जो है नॉमिनेशन दे के आए हैं आम आदमी पार्टी से, जो कि हमारा छाप है झाड़ू छाप। ठीक है। के बाद बाबा भोले के मंदिर में पूजा की और आज माँ दुर्गा के मंदिर में आए हैं, क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता को? मैं सेवा, समर्पण और सद्भावना में विचार रखता हूँ, उसको मैं अपना धर्म समझता हूँ। जिस महान मधेपुरा वासियों ने मुझे 3 बार लगातार चुनाव जिताया, बड़ी बड़ी शख्सियत को परास्त करने का अवसर दिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि महान मधेपुरा वासी हमको अपार मतों से इस 4थी बार विजय बनाएंगे। इस बार का क्या मुद्दा है, क्योंकि पार्टी में भी काफ़ी नाराजगी देखी जा रही थी, पार्टी के कुछ लोग निर्दलीय भी नामांकन दे दिए हैं, तो कितना मुश्किल होगा आप? अच्छा, एक बात बताइए, टिकट तो किसी एक को मिलनी है ना, और जब मैं 3 बार मधेपुरा के महान मतदाताओं के आशीर्वाद से, युवाओं के सहयोग से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा दावा प्रथम बनता है, और पार्टी ने यह निर्णय लेते हुए मुझे जिम्मेवारी सौंपी है। मैं सामाजिक न्याय के योद्धा महानायक आदरणीय लालू प्रसाद जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बेरोजगारों के इस देश में सबसे बड़े हितैषी, एम्प्लॉयमेंट में नौकरी प्रदाता व मजलूमों के सबसे बड़े हित चिंतक तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मधेपुरा के महान मतदाता, महान नागरिक हमें पुनः आशीर्वाद और सहयोग देंगे। क्या लगता है इस बार सरकार बनेगी, परिवर्तन होगा बिहार में? अब जब ये जान ले, जहाँ जुमला ही जुमला चलता हो, 2-2 करोड़ नौकरियां ढूंढने से ना मिलता हो, किसानों की आय 2022 तक दुगुनी ना होती हो, सीमा सरहद लहूलुहान हो, चीन जो है हमारे सीमा में प्रवेश करके बराबर हरकत करता हो और 56 इंची वादे चुप रहते हों, ऐसे में मैं समझता हूं कि संपूर्ण बिहार, महान बिहारवासी सामाजिक न्याय, समाजवाद की स्थापना के लिए, लोकशाही की स्थापना के लिए नफरतवाद, संप्रदायवाद का चकनाचूर करेगा और मोहब्बत, इकराम और एहतराम का माहौल बनेगा। इस बार कई प्रत्याशी हैं, तो इसमें टक्कर किसको मान रहे हैं? इससे सीधा मुकाबला प्रोफेसर चंद्रशेखर का। मैं समझता हूँ मोहब्बत, प्रेम, इखलाक, सामाजिक न्याय, समाजवाद और लोकशाही का, सामाजिक न्याय और समाजवाद का किसी से टक्कर हो ही नहीं सकता है, इसलिए टक्कर में लोग दूर दूर तक खड़े नज़र नहीं आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि महान मधेपुरा वासी जिस प्रकार से हमें 3 बार आशीर्वाद और सहयोग किया है, इस बार भी बड़े मत के अंतर से, अपार मतों के अंतर से हमें विजय बनाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।